वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज फिर दुआ मेरे साथ हैं और ये कुछ मज़ीद सवालात लेके आई हैं। ज़ाहिर है अभी नई नई इनकी ये जॉब है, तो ये परेशान हो जाती हैं कि इतने लोग ये सवाल करते हैं और मैं क्या जवाब दूं, ये वो। तो इसलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि ये जो सवाल जवाब हैं, बजाय इसके कि हर बंदे को हम अलग-अलग इसकी डिटेल दें, तो हम एक ही गो में ये वीडियो डाल देंगे और उससे आप लोगों को हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी, तो दुआ, आज क्या सवाल लेके आई हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी जी जी, कॉल्स और एसएमएस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हुए हैं। सबसे पहले जो है सवाल ये कि डॉक्टर साहब, क्या सोलर ड्रायर में सब्ज़ मिर्च के अलावा भी कुछ खुश्क हो सकता है? बात ये है कि अच्छा, ये सवाल मुझे भी बहुत ज़्यादा आता है जी। इसमें क्या सिर्फ प्याज ही ड्राई होता है या कुछ और हो जाता है? तो भाई, इसमें हर चीज़ ड्राई हो जाती है। इसमें यानी लोग पूछते हैं जी इसमें मिर्च भी ड्राई हो जाएगी। भाई, मशीन को पता नहीं है कि ये मिर्च कड़वी होती है। मशीन एक बेजान चीज़ है और मिर्च भी ड्राई हो जाती है। जो चीज़ कपड़े रख दे, कपड़े ड्राई हो जाएंगे। तो इसलिए आप ये सवाल बार बार ना करें। इसमें फ्रूट रखेंगे, गीले फ्रूट रख देंगे तो खुश्क हो जाएंगे। इसमें आप सब्जियां रख देंगे तो खुश्क हो जाएंगी। इवन अगर आप इसमें गोश्त भी रख देते हैं तो गोश्त भी खुश्क हो जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिंपल सी बात है कि इसने अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है और हीट जनरेट करनी है। तो इसमें ऐसी कौन सी साइंस है जो समझ नहीं आ रही कि ये किस किस चीज़ को करेगी और किस चीज़ को नहीं करेगी। अगर तरबूज आप देखें कि सारा पानी होता है, तो हम तरबूज के भी स्लाइस बना के ड्राई करते हैं। जब अगर कोई बंदा सर्दियों में तरबूज का पाउडर लेना चाहे तो हम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहें। जी, अगला सवाल क्या है? जी, अगला सवाल है, आजकल का हॉट बिजनेस क्या है? हाँ, ये ज़बरदस्त सवाल है। ये तो उनको बताया तो नहीं होगा, ज़ाहिर है आपको इल्म नहीं था, तो मैं बता देता हूँ। आजकल का जो हॉट बिजनेस है वो लीमू है। अभी मैं इसकी थोड़ी सी आपको समझाता हूँ, आपको नॉलेज देना चाहता हूँ कि आपको इल्म होगा कि पिछले साल लीमू रमज़ान में 1,000 रुपये किलो बिके थे। अभी 3 माह बाद रमज़ान दोबारा शुरू हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक में आपको लीमू की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मार्च और अप्रैल में आधे रोज़े मार्च में आएंगे, आधे अप्रैल में आएंगे, तो उन दिनों गर्मी हो जाती है और हर बंदा जो है वो रोज़ा अफ्तार करना में शिकंजबीन के साथ करना चाहता है, या लीमू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, यूँ कह लेते हैं। अब इस दफ़ा जो रमज़ान आ रहा है, उस उस मौसम में लीमू की फसल होती ही नहीं है। मेरा अपना लीमू का सीडलेस लेमन का बाग है और मुझे इल्म है इस बात का कि रमज़ान जब गुज़र जाएगा तो फसल आएगी। तो रमज़ान में लीमू कहाँ से आएगा? एक तो ये है कि हम फिर उसी तरीके से, अगर पिछले साल 1,000 रुपये किलो था तो इस दफ़ा हो सकता है कि वो 1,500 रुपये किलो बिके लीमू। तो इस को यानी कैटर करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप लीमू को खुश्क कर लें। अब ये लीमू को खुश्क कैसे करना है? तो आप इसके 2 या 4 पीस कर लें। यानी आपका ये अगर एक गोल लीमू है तो आप एक ऐसे और एक ऐसे 4 इसके टोटे हो जाएंगे और उसको आप ड्रायर में रख लें। और ड्रायर में जब रख लेंगे तो ये खुश्क हो जाएगा। होगा क्या कि पानी सिर्फ खुश्क हो जाएगा और बाकी इसका जो असर है वो लीमू के अंदर रह जाएगा। तो अब यह है कि इस लीमू को, खुश्क लीमू को आप अगर उसमें इस्तेमाल करें शिकंजबीन में, तो ये वैसा ही जायका देगा, वैसे, क्योंकि कंटेंट्स सेम रहेंगे। पानी निकला हुआ है, पानी में जब डालेंगे तो दोबारा ये हरा हो जाएगा और इसको जब निचोड़ेंगे तो रस ओरिजिनल ही निकलेगा।
पानी जो है उसका कोई रोल नहीं होता न्यूट्रिशन में, तो इसलिए जैसे कि खुश्क दूध में से पानी निकल जाए तो वो पाउडर बन जाता है, और पाउडर में पानी डाल दिया जाए तो वो दोबारा दूध बन जाता है। सेम ऐसे ही ये लीमू हरा हो जाएगा। 10 मिनट पहले इसको पानी में डिप कर दें, 10 मिनट के अंदर अंदर ये पानी चूस लेगा, और जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो इसका अर्क जो है या रस जो है वो उसी तरीके से बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से हम ये लीमू की कीमत को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जो 3 महीने में ही आपको हज़ारों पति से लाखों पति बना सकता है, और अगर आप लाखों में हैं तो आपको करोड़ों पति भी बना सकता है अगर आप बहुत बड़े लेवल पे इसको कर लें। तो ये छोटे छोटे बिज़नेस मैं देता रहता हूँ आवाम को कि भाई, लेकिन लोग पता नहीं क्या उनको उनके सर से गुजर जाती हैं मेरी बातें। चलें, मेरा काम है समझाना। जो लोग मेरे साथ चल पड़ते हैं फिर वो कमा लेते हैं, और जो सोचते रह जाते हैं तो वो फिर हमेशा सोचते ही रह जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या अपॉर्चुनिटी होगी कि कोई एक्सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। आप अपने मुल्क में ही एक वक्त में, आजकल लीमू का रेट 30 से 40 रुपए किलो है, तो 30 रुपए किलो वाली चीज़ लेके और अगर आप खुश करते हैं तो ये हर 10 किलो में से 1 किलो निकलती है, तो कितना निकला आपका, यानी आपके 10 किलो जो लीमू हैं उनकी कीमत बनी 300 रुपये, और उसमें से 1 किलो आपका खुश्क होकर निकला। अब ये 300 रुपये वाली किलो वाली जो चीज़ है, इसको आप जब हरा करेंगे तो ये फिर 10 किलो बन जाएगी, तो उस वक्त लीमू फ्रेश जो है वो हो सकता है 1000 या 1200 रुपये हो। तो 10 किलो कितने का बना, 12,000 का। यानी अगर आप इसको 10 किलो में पानी मिला के अगर इसको हरा करके करेंगे इस्तेमाल तो 10 से ज़रब आ जाएगी, और अगर इसका रेट उस वक्त 1000 रुपये होगा तो 1000 ज़रब 10 तो 10,000। अगर 12 होगा यानी 1200 रुपये किलो होगा तो 12 ज़रब 10 तो 12,000। तो 300 वाली चीज़ अगर 12,000 के बराबर हो जाए तो और क्या चाहिए, वो भी सिर्फ 3 माह में। तो और आपको क्या, मैं कुछ सोने की कान निकाल के आपके हाथ में पकड़ा दूं? भाई बिजनेस तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन लोग मेरे पास आते हैं और अभी यानी ना मशीन ली होती है, ना कुछ और, ना ABC का भी पता नहीं होता। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर मैं ये काम अगर करूं तो मुझे कितना मुनाफा हो जाएगा। भाई बीज अभी फसल में डाला नहीं है, खेत में बीज डला नहीं है, खाद डली नहीं है, पौधा उगा नहीं है, नफ़ा पहले बता दो मुझे। अंदाज़ा तो मैं कर सकता हूँ लेकिन एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता। ये तकरीबन मैंने पहले भी कई दफ़ा बोला है कि मिनिमम आपको 20% के अराउंड पैसे आ जाते हैं कम से कम। लेकिन ये है कि लोग फिर भी कहते हैं जी हमें बताएं, एग्जैक्ट बताएं कि कितना मुनाफा होगा। भाई अगर एग्जैक्ट लेना है तो फिर कौमी बचत में पैसे जमा करा दो, आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि आपको हर माह कितना सूद मिलेगा। जी मैडम, और कोई सवाल? जी सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि कीनो स्लाइसेस और कीनो का छिलका भी आप लेते हैं? हाँ, कीनू के स्लाइसेस हम ले रहे हैं, बना भी रहे हैं। वो भी इसीलिए कर रहे हैं कि देखें कीनू और लीमू मिलती जुलती चीज़ें हैं, यानी दोनों में रस भरा हुआ है। और अगर आप उसको खुश कर लेते हैं कीनू को भी, तो रमज़ान में अगर आपको, खैर इस रमज़ान में तो कीनू होगा, लेकिन गर्मियों में जब कीनू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो ज़रूरत उसकी उस वक्त पड़ती है, क्योंकि कीनू और लीमू ये दोनों विटामिन C का बेहतरीन ज़रिया है और ठंडे हैं। ये सबको पता है कि कीनू ठंडा है, तो जब ठंडा है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है जब गर्मी शदीद होती है। तो उस सूरत में बजाय इसके कि आप वो जो सिंथेटिक आते हैं हमारे पास, जैसे टैंग आता है या दूसरे आते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं, सिट्रिक एसिड सिंथेटिक डाल के तो उसमें फ्लेवर डाल देते हैं। तो ओरिजिनल अगर आपने वो उसका मज़ा लेना है तो फिर आप ड्राइड कीनू हमारे से ले लेंगे, अवेलेबल होंगे। जब तक गर्मी आएंगी तो हमारे तकरीबन हर स्टोर पे अवेलेबल हो चुके होंगे। तो आप 1 किलो अगर लेते हैं कीनू तो वो 10 किलो कीनू के बराबर होगा।
तो आप उसको चाहें तो उसको जूस पीना है तो पानी में मिक्स करके कुछ बर्फ़ मिक्स करें और उसको जैसे शेक बनाते हैं चर्निंग उसकी कर लें और वो जूस बन जाएगा। इसी तरीके से ये कीनू के जो छिलके हैं ये हमारे चावलों में भी डलते हैं। आप तो बल्कि बनाती होंगी चावल जी। वगैरह, तो उसमें भी यानी हम हमारे ट्रेडिशन है कि मुतंजन में इधर उधर कीनू के छिलके डलते हैं और बड़े टेस्टी और खुशबूदार होते हैं। तो हम वो भी थोड़ी मिकदार में तो ले रहे हैं और उसका एक असर ये भी है कि उसमें भी विटामिन सी की काफ़ी अच्छी मिकदार होती है। जी और कोई सवाल? जी। ऑटो सोलर ड्रायर की क्या कीमत है और क्या फ़ायदे हैं? अच्छा, ऑटो और देखें, पहले हमने जो ड्रायर आपको इंट्रोड्यूस करवाया था वो सिर्फ सोलर ड्रायर था। तो सोलर ड्रायर में जब हमने अब काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट कर लिया, अब वो बिजली पे भी चलता है और सोलर पे भी चलता है। तो सोलर ड्रायर जो है वो तो सिर्फ 50,000 का था। लेकिन ये जो ऑटोमेटिक और ड्यूअल फंक्शन है, मसलन ये बिजली पे भी चलता है और ये सोलर पे भी चलता है और इसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है और इसी तरीके से ये ह्यूमिडिटी को भी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। तो ये इससे 10,000 रुपये ज़्यादा कॉस्ट करता है ऑटोमेटिक जो है। तो अब ऑटोमेटिक भी हम दे रहे हैं, तो जिसको चाहिए कि वो सादा लेना चाहे वो सादा ले ले। सादा तो हम डिस्प्ले भी कर चुके हैं, ऑटोमेटिक कल या परसों हमारे पास खेप आ रही है तैयार होके, तो आप वो भी हम डिस्प्ले कर देंगे, आप वो भी ले सकते हैं जिसमें आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रख के चले जाएं। तो जैसे ही वो आप रखेंगे और उसको स्विच ऑन करेंगे तो उसका सारा फंक्शन ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा और जब वो मुकम्मल ड्राई हो जाएगा आपका जो, तो आप उस वक्त निकाल सकते हैं। इसमें ये लाइट भी इंडिकेट कर रही होती हैं कि कितना एलिमेंट चल रहा है नहीं चल रहा, जैसे कंप्रेसर एसी का चल रहा होता है और नहीं चल रहा उसका तो फिर भी पता नहीं चलता, इसका पता चलेगा कि जी इस वक्त आपका हीटर या बिजली कंज्यूम हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरीके से इसमें दो फ़ैन लगे हुए हैं, एक एसी और एक डीसी। तो जब सोलर पे चलेगा तो डीसी फ़ैन चल रहा होगा और जब बिजली पे चला रहे होंगे तो उसका जो है वो एसी फ़ैन चल रहा होगा। तो ये दो तरह के पंखे भी इसमें लगे हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको करते हैं, ह्यूमिडिटी का देखना चाहते हैं तो वो भी इसके ऊपर इंडिकेट हो रहा होगा और टेम्परेचर भी आपको बता रहा होगा कि इस वक्त अंदर का टेम्परेचर कितना है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन में आ चुकी हैं और हम इसको बना रहे हैं। इंशाल्लाह आपको शायद अगली वीडियो में ही इसका सारा फंक्शन भी सिखा देता। हम जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो आके तो सीख लें। अभी 9 तारीख को, 8 और 9 को मुल्तान में ट्रेनिंग हो रही है और 12-13 को लाहौर में हो रही है, तो आप उसमें आके सीख भी सकते हैं। जी और कोई सवाल है? नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, अपने टाइम में से कीमती टाइम देने का शुक्रिया। तो यहाँ पे एक और भी है कि आज से हम जो वीडियो में जैज़ कैश और इजी पैसा अकाउंट भी डाल देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं जी किस अकाउंट में डालनी है। तो आप डाल के हमें उसका इमेज सेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे टीएमआर की पेमेंट बहुत ज़्यादा आती हैं जी। तो उसमें बजाय इसके कि बार बार पूछा जाए, आप अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर जहाँ पे आपको डिलीवरी करनी है वो भेज दें और साथ में उसी नंबर पे आप जो है वो जैज़ कैश या इजी पैसा कर दें। तो इस तरीके से आपका भी टाइम बच जाएगा और हमारा भी बच जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। अक्सर लोगों को ये शिकायत है कि नंबर अटेंड नहीं होते। तो आप अगर मेरा नंबर अटेंड नहीं होता तो अगर नंबर पे कर लें, एक इनके भाई का नंबर है, अहमद का नंबर है, ये सारे नंबर हम एक पोस्टर की सूरत में आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। और अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हों तो हमारे ब्रोशर हमारे पास हैं, हम उसकी व्हाट्सएप आपको कर सकते हैं, आप उससे पढ़ के भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें और दुआ को भी इजाज़त दें, हम दोनों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।